चलिए इस तो बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा दो वस्तुएं 9,720 रुपये में एक की दर से बेची जाती हैं। पहली वस्तु पर विक्रेता को 8% का लाभ होता है तथा दूसरी पर उसे 10% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए, जब भी एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम इसे दो तरीके से करते हैं। एक तो क्रय मूल्य को 100 मान के करते हैं और एक डायरेक्ट हम इसे करते हैं। कैसे जरा, कि भाई देखिए, इसने दो आर्टिकल का जो विक्रय मूल्य दे रखा है वो एक का दे रखा है 9,720 और दूसरे का भी यही दे रखा है। तो यहां से मैं दोनों आर्टिकल का विक्रय मूल्य निकाल लूंगा। और कह रहा है एक को बेचने पे 8% का लाभ होता है, दूसरे पे हानि होती है, तो इसके थ्रू में से क्रय मूल्य निकालूंगा। तो दो आर्टिकल का विक्रय मूल्य और दो आर्टिकल का क्रय मूल्य, उन दोनों का अंतर करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बट कभी कभी ना ये वाली जो वैल्यूज है ना बड़ी टफ हो जाती है, तब इसे कैसे सोल्व करता हूँ, इसे 100 मान के ही सोल्व करते हैं। हम दोनों तरीके से करेंगे, जिससे आपको आसान लगे, आप उसे उस तरीके से एग्जाम में कर सकते हैं। तो देखिए, दो आर्टिकल का विक्रय मूल्य जो है वो क्या होगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 19, यानी कि 19,440 जो होगा मेरे पास में दो आर्टिकल का विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब मुझे निकालना है दो आर्टिकल का क्रय मूल्य। तो एक को बेचा इसने 9720, इनटू में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100, क्योंकि क्या है ये विक्रय मूल्य, मुझे क्रय मूल्य निकालना है। तो आप इससे क्या कीजिए, हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। और कह रहा है एक को बेचने पे 8% का प्रॉफिट हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो इस 100 में इस 8 को जोड़ दीजिए और इसके नीचे लिख दीजिए। तो ये आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा पहले आर्टिकल का। ये पहले आर्टिकल का क्रय मूल्य आ जाएगा। फिर देखिए, एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई दूसरा आर्टिकल भी 9,720 रुपये में बेचा है, तो उसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रय मूल्य निकालना है। और दूसरे पे से 10% की हानि हुई है, प्रॉफिट में ऐड करें तो हानि में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये 90 हो जाएगा। इससे इसको सॉल्व कर देंगे आपका। तो 9 एकम 9, 0, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 और 0 0, यानी कि 10800। ये मेरे पास में एक आर्टिकल का सीपी यानी क्रय मूल्य हो गया। इससे सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 एकम 9, 0, 9 अट्ठे 72, 0। तो ये 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो इसे काटेंगे तो किससे काटेंगे, 4 से। तो ये हो जाएगा 3, 3 चौक 12, और ये जगह 3 तिया 9 और 3 छिक 18, 0। और ये मेरे पास में हो जाएगा 4 निम 36, यानी कि इसका कितना आएगा आपका 9,000। यानी दूसरे आर्टिकल का जो सीपी है वो 9,000 है, इसका कितना है आपका 10800। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 0 8 9 और 1, ये मेरे पास में दो आर्टिकल का सीपी आ गया। और ये मेरे पास में क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। जरा देखिए, ये कितना है, ये 19,800 है और ये 19,440 है। इसका मतलब है कि लॉस आएगा। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 19,440। अगर आप इसमें से माइनस करेंगे तो 0 6 और ये 3 बचेगा, यानी कि 360 रुपये का उसे नुकसान हुआ। यानी कि ऑप्शन मेरे पास में जो ये सी वाला होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक तरीके से और देखते हैं, अगर इस तरह से नहीं करना तो आपको कैसे कर सकते हैं आप इसे। देखिए, मान लेते हैं कि भाई क्रय मूल्य मेरे पास में 100 रुपये था, उसका सीपी, तो उसने बेचा कितने में से, 108 में बेचा होगा आपका। 8% का प्रॉफिट है, तो 8% का, इसका 8% निकाल के इसमें जोड़ेंगे तो उसका क्या आ जाएगा मेरे पास में, आपका एसपी आ जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। दूसरे का भी मैंने माना कि क्रय मूल्य क्या 100 रुपये था, तो उसने बेचा कितने में से, 10% के लॉस पे, तो इसका 10% निकालूंगा तो 10 रुपये, 100 में 10 रुपये माइनस करूंगा तो ये 90 रुपये आ जाएगा मेरे पास में। इससे मैंने इसको काट दिया, इससे मैंने इसको काट दिया, और इसको इससे काट दिया तो 4, ये कितना हुआ, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 और 4 2500, यानी कि ये 25 था अमाउंट, क्रय मूल्य 25 था, तो इसने बेचा इसे 27 रुपये में। इसका क्रय मूल्य कितना था आपका, 10 रुपये था, तो इसने बेचा इसे कितने में, 9 रुपये में। भैया ये कैसे हो सकता है सर जी, वो तो विक्रय मूल्य मुझे सेम सेम बता रहा है। तो इसे किससे मल्टीप्लाई, इसे अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 3 27 हो जाएगा आपका, ये 27 हो जाएगा। तो इसे भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 30 रुपये की चीज़ इसने 27 में बेची और ये 25 रुपये की चीज़ इसने 27 में बेची। इन दोनों का टोटल करूंगा तो कितना आ रहा है मेरे पास में आपका 55 रुपये। यानी दोनों आर्टिकल का जो क्रय मूल्य था वो 55 रुपये था, तो विक्रय मूल्य कितना था आपका, आपका 54 रुपये था, 54 रुपये था। बट एग्जाम ने कहा भैया ये गलती है आपकी, 54 नहीं है, ये 54 नहीं है, ये क्या है, इन दोनों के सम के बराबर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 40, और ये 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 19, ये कितना आपका 19440 है। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 360 से। जिससे आप इसे मल्टीप्लाई करें उसी से इसके डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इनका डिफरेंस है ना, डिफरेंस एक था तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, यानी 360 का नुकसान होगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। कैसे देखिए, 55 रुपये में खरीदा, 54 रुपये बेच रहा, 1 रुपये का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब है कि 54 नहीं है, ये कितना है 19440 है, तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
360 से तो इसी को इस बिटवीन वाले नंबर यानी डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दिया, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मैंने कैसे किया था 360, क्योंकि मुझे पता मैंने भी सॉल्यूशन किया था तो इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो मेरे पास में 360 आया था, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।